हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम एक छोटी सी स्टोरी का ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले स्टोरी को पढ़े देते हैं। और ये स्टोरी बोर्ड एग्ज़ाम में 2017 में आई थी, तो मैं पहले पढ़ रहा हूँ इसको और उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे, फिर टेंसेस का स्ट्रक्चर देखकर जानकर हम इसको आसानी से ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस है, वर्षा ऋतु आ गई है। दूसरा सेंटेंस है, जुलाई और अगस्त का महीना बहुत सुहावना होता है। तीसरा सेंटेंस है, ये ऋतु किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आखिरी सेंटेंस है, वर्षा ही कृषि का आधार है। ये चारों के चारों सेंटेंसेस मुझे प्रेजेंट टेंस के लगते हैं और दिखाई दे रहा है आपको सभी के आखिर में है, हूँ, इस तरह के शब्द हैं। पहला सेंटेंस पढ़ने पर हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें डिफ़िकल्ट जो वर्ड है वो ऋतु क्या हो सकता है। इसके लिए हम लाएंगे सीज़न वर्ड। उसके बाद सुहावने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्लेजेंट। और अत्यंत महत्वपूर्ण के लिए कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा के लिए हम ग्रेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और महत्वपूर्ण आप जानते हैं, इम्पोर्टेंट आप कहते ही हैं। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस वर्ड का इस्तेमाल करके हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कहा गया है कि वर्षा ही कृषि का आधार है। आधार के लिए आप क्या सोचेंगे? मतलब बुनियाद है ये कृषि की, जो फाउंडेशन है वो वर्षा है, तो आप कहेंगे फाउंडेशन। अब यहाँ पर देखते हैं कि पहला सेंटेंस हम देख रहे हैं, वर्षा ऋतु आ गई है। जब आप कभी इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, लिया है, दिया है, किया है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सारे के सारे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और हम यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है? द रेनी सीज़न सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गई ही के लिए अर्थ है, यहाँ पर सेंस है कि शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर ये वाक्य बनेगा, द रेनी सीज़न हैज़ स्टार्टेड। उसके बाद है दूसरा सेंटेंस, जुलाई और अगस्त का महीना बड़ा सुहावना होता है। तो आप कह सकते हैं, सब्जेक्ट है इसमें जुलाई और अगस्त का महीना, तो आप कहेंगे द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हम यहाँ पर इस आर में से आर का इस्तेमाल करेंगे एज ए लिंकिंग वर्ब। और उसके बाद हम जो कम्प्लीमेंट है यहाँ पर वो वर्ड्स लिख देंगे। क्या है? सुहावना होता है। सुहावने के लिए अभी मैंने बताया था प्लेजेंट, तो यहाँ पर कहेंगे बहुत सुहावना होता है, तो आप कह देंगे वेरी प्लेजेंट। तो इस तरह से सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा, द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त आर वेरी प्लेजेंट। तीसरा सेंटेंस है, ये ऋतु किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी हमने ऋतु के लिए सीज़न वर्ड का इस्तेमाल किया था, तो हम यहाँ पर इसका सेंस क्रिएट करेंगे कि ये मौसम जो है किसानों के लिए बहुत महत्व रखता है। और महत्व रखने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं हैज़, हैव का। तो आप कह सकते हैं, आप देखेंगे और हैज़, हैव का इस्तेमाल आपको पता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कह सकते हैं दिस सीज़न, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिस सीज़न, तो हमने लिखा हैज़। और उसके बाद क्या है, क्या अत्यंत महत्वपूर्ण, तो आप कह सकते हैं ग्रेट इंपॉर्टेंस। किसके लिए? किसानों के लिए, फॉर फार्मर्स। तो यहाँ ट्रांसलेशन हो रहा है, दिस सीज़न हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर फार्मर्स। आखिरी सेंटेंस है, वर्षा ही कृषि का आधार है। अब फिर आपका सब्जेक्ट बन गया रेन। अब इज़ वाला सेंटेंस, तो आप कहते हैं रेन इज़ क्या है? द फाउंडेशन। फाउंडेशन है किस चीज़ की? एग्रीकल्चर की, कृषि की। तो आप उसका सेंटेंस ट्रांसलेशन हो रहा है, रेन इज़ द फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इस तरह से हमने यहाँ इन चारों सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर लिया है। और इस ट्रांसलेशन को मैं एक बार आपके सामने पढ़े देता हूँ। पहला सेंटेंस है, वर्षा ऋतु आ गई है, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ है, द रेनी सीजन हैज़ स्टार्टेड। दूसरा सेंटेंस है, जुलाई और अगस्त का महीना बड़ा सुहावना होता है, तो आपने ट्रांसलेशन देखा कि द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त आर वेरी प्लेजेंट। तीसरा सेंटेंस है, ये ऋतु किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से हुआ है, दिस सीज़न हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर फार्मर्स। और उसके बाद लास्ट सेंटेंस है,
वर्षा ही कृषि का आधार है। तो आपने ट्रांसलेशन देखा कितना आसानी से हमने किया है। रेन इज़ द फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आप हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी शिकायत है, कोई भी सुझाव है, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहेंगे और हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।